बीमार शरीर यानी लो एनर्जी यानी कि लो वाइब्रेशन मतलब लो मैनिफेस्टेशन। अगर आप में से कोई भी इंसान इस कारण से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा या बार बार किसी न किसी कारण से कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है जिसके कारण ना चाहते हुए भी शरीर की एनर्जी लो हो जाती है, तो ये वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि शरीर की एनर्जी लो रही तो ऑब्वियसली जितनी भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे या बहुत मुश्किल होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए रामबाण है जो कि अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं ताकि उनकी वाइब्रेशंस बढ़े, बढ़ी हुई वाइब्रेशन से वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएं। तो आइए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों। आज हजारों तरह की बीमारियां और लोग उन बीमारियों से परेशान हैं और उन बीमारियों को ठीक कर सकता है आपका खुद का शरीर। आपके शरीर में ऐसी खुद विशेषताएं हैं जिससे कि कैंसर सेल्स को भी नष्ट किया जा सकता है, पार्किंसंस हो या फिर अल्जाइमर्स जैसी डिजीजेस हो, उनमें भी कहीं ना कहीं शरीर अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। आपके हार्ट प्रॉब्लम्स हो, ब्लॉकेजेस हो, आपको आर्टरीज में इश्यूज हो, आपको हाइपरटेंशन है, किसी भी तरह का और कोई चैलेंज है, हर एक बीमारी के लिए ये एक जबरदस्त रामबाण उपाय हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसके बारे में आप केयर करते हैं, कंसर्न करते हैं, और नहीं भी करते तो भी पहुंचा दीजिए, किसी का तो भला जरूर हो जाएगा। आई पर्सनली ट्राइड इट एंड इसके जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। क्या है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? आपके शरीर में एक ऐसी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक ऐसी पावरफुल प्रोसेस है जिसमें कि आपका शरीर खुद ही आपकी सारी बीमारियों को खा जाएगा। लेकिन इतना पावरफुल सिस्टम होने के बाद भी काम क्यों नहीं करता? फिर क्यों इंसान बीमार हो जाता है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम में से हर एक व्यक्ति ही इसे रोक देता है काम करने से। देखिए, जितने भी जानवर जंगल में रहते हैं वो कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं? वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। उनके पास दिमाग ह्यूमन से कम है लेकिन उसके बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम्स ह्यूमन जैसी है ही नहीं। उनमें से कोई भी नहीं कहता होगा एक दूसरे को, यार मैं आजकल बहुत मोटा हो गया ना, अरे यार आजकल तो बीपी बहुत बढ़ा हुआ है। उनमें से कोई भी जानवर नहीं कहता होगा। लेकिन ये ह्यूमन सबसे इंटेलिजेंट, 84 करोड़ जानवरों में से सबसे पावरफुल जानवर, रोल मॉडल, और हर चीज की प्रॉब्लम इसे है। तो दोस्तों, क्या है ये ऑटोफेजी और कहां से आ गया? ये साइंस के बेस पे बात करते हैं। 1960 में ऐसा हुआ कि बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन ने एक छोटी सी रिसर्च की। उन्होंने ह्यूमन सेल को लिया और माइक्रोस्कोप से देखा, और जब ह्यूमन सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो वो हैरान रह गए। जैसे इंसान के पेट में खाना डाला गया और इंसान का पेट खाना पचाना शुरू कर दिया, वैसे ही लाइसोसोम करके एक केमिकल सेल के अंदर भी है और वो खाना पचा रहा है। हर सेल के अंदर खाना जा रहा है और हर सेल उस खाने को पचा रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। मतलब सेल अपने आप में एक बॉडी है, एक प्रॉपर यूनिट है। वाव, ये रिसर्च बड़ी कारगर हुई और इस रिसर्च से लोगों को समझ में आने लगा कि एक ऐसी प्रोसेस भी है जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब अपनी सेल अपने अंदर के सारे कूड़े करकट को किसी भी तरह से खुद खा सकती है। ये जब पता किया गया तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेवोल्यूशन आया। लेकिन इसी रेवोल्यूशन को आगे मान्यता मिली और आगे बढ़ाया गया 1990 के अंदर, जब एक जापानीज वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी ने इसी रिसर्च को एक सिंगल यीस्ट सेल पे ट्राई किया। इस सेल का जो पूरा मैकेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी के आसपास है, प्लस ये सेल को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखना ज्यादा आसान था बिकॉज ये थोड़ी सी मानव सेल से बड़ी थी, जिसके कारण योशिनोरी जी ने एक ऐसी रेवोल्यूशनरी रिसर्च की जो आज तक लाखों बीमारियों को ठीक करती है। योशिनोरी जी ने क्या किया, पहले ही पता चल चुका था कि सेल के अंदर मैकेनिज्म है जो कि खाना खा सकता है, अपना खाना खुद पचा सकता है, खुद उसको यूज कर सकता है। योशिनोरी जी ने देखा कि ऑटोफेजी नाम की चीज है। ये तो पहले ही प्रूव हो चुका है। ऑटोफेजी मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि आप बीमारियों को खा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। सेल अपने ही अंदर की सारी गंदगी, डेड सेल्स, बैक्टीरियाज, सबको नष्ट कर सकती है। लेकिन फिर ये ह्यूमन बीइंग के साथ एक्टिव कैसे की जाए, क्या किया जाए? तो इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और इन्होंने इस रिसर्च को ऐसा किया कि उन्होंने इस सेल तक पहुंचने वाले खाने को रोक दिया, खाने की सप्लाई रोक दी। भाई साहब तू भूखा मर। और जब इन्होंने इस सेल तक पहुंचने की सप्लाई रोकी तो पता चला सेल ने क्या किया, डेड बैक्टीरिया खा लिए, डेड सेल खा लिए, ओके, डिजीज सेल खा ली। सेल ने और क्या किया, फालतू के केमिकल्स खा लिए, जो ऐसे प्रोटीन सेल बना रही थी जो कि यूजफुल नहीं थे उनको खा लिया, और कोई बीमारी छोटी मोटी सेल के आसपास थी उसको नष्ट कर दिया। ओह माय गॉड, सेल को भूखा रखा और सेल ने
अपने आप को जिंदा रखा। मतलब सेल के पास खुद को जिंदा रखने का एक जबरदस्त मैकेनिज्म था, और वो मैकेनिज्म था अपने ही वेस्ट को खाना, अपने ही अनयूजुअल चीजों को खाना, अपने ही डेड केमिकल्स को खा जाना। और ये जैसे ही उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ओह माय गॉड। उन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च की, एंड 2016 में बाय द वे उनको नोबेल प्राइज मिला इस रिसर्च के लिए, नोबेल प्राइज। ओके, सो ये इस सेल के अंदर ATG जीन्स होते हैं, और ये ATG जीन्स मनुष्य के अंदर भी होते हैं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब मनुष्य के पास भी ऐसी ही चीजें हो रही है, मनुष्य की सेल भी खुद अपनी बीमारी को नष्ट कर सकती है। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे हो? इसको एक्टिवेट करने के लिए एक ही चीज समझ में आई इस पूरी रिसर्च से, और वो रिसर्च से समझ में आई उपवास, यानी भूखा रहना। उपवास, उपवास करो और मस्त रहो। दोस्तों, हमारे एंशिएंट टाइम की बात देखें, ऋषि मुनि साधु संत कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा एकादशी का उपवास करो, उन्होंने कहा सोमवार का व्रत करो अगर तुम्हें पति चाहिए तो, उन्होंने कहा मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, शनिदेव प्रसन्न होंगे, संडे का व्रत करो, सूर्य देव प्रसन्न होंगे। उन्होंने हर चीज को धर्म से, रिलीजन से एंड कहीं ना कहीं कर्मकांडों से जोड़ दिया। इसलिए क्योंकि हर मनुष्य को ऐसे ही बोला जाए तो भूखा रहे भाई 24 घंटे, तो वो कहां कर लेगा यार। वो कहेगा 15 मिनट बाद अरे भाई साहब कुछ खाने को दो, कुछ तो खाने को दो। लेकिन कहीं ना कहीं वही साइंस थी जिससे कि हमारे ऋषि मुनि महान योगी 200, 300, 400, 500 सालों तक भी जिंदा रह जाते थे। ऑटोफेजी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि आपका शरीर आपकी किसी भी बीमारी को खा सकता है। क्योंकि जब योशिनोरी जी ने इस रिसर्च की तो उनको पता चला कि कैंसर जैसी सेल को भी खा सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खा सकता है। लेकिन ये एक्टिवेट कैसे होगी? ये एक्टिवेट होगी उपवास से, ये एक्टिवेट होगी भूखा रहने से, ये एक्टिवेट होगी जब आप करीब 18 घंटे मिनिमम भूखा रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने फ्रूट खाए, कितनी देर आपको पचाने में लगती है? 1 घंटा। 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में मैक्सिमम फ्रूट जो भी खाया पच गया, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। अगर आपने सब्जियां खाई, सैलड खाई, उससे 1 आधा घंटा ज्यादा आपने पूरा प्रॉपर मील लिया, 8 घंटे लग सकते हैं पूरे उसको डाइजेस्ट होने में। अगर आपने मटन चिकन ये खा लिया तो 18 घंटे से 24 घंटे का समय लग सकता है उसको पूरा पचाने में। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट हैं जो ज्यादा लंबे समय तक। तो अगर आपने आज अभी फ्रूट खाया और फ्रूट खाने के 2-3 घंटे के अंदर ये पूरा फ्रूट डाइजेस्ट हो गया, और उसके बाद अगर आपने 18 घंटे कम से कम भूखा रह लिया अगर, तो ये समझ लीजिए ऑटोफेजी एक्टिवेटेड हो गई, एंड इसने शरीर की बीमारियों को खाना शुरू कर दिया। मैं आपसे वापस से लेके आता हूं जंगली जानवरों पे। कोई भी जंगली जानवर अगर बीमार है क्या करता है? बहुत ज्यादा खाता है या खाना बंद कर देता है। जिनके घर में डॉग्स हैं या जिनके घर में कैट्स हैं या और कोई पालतू जानवर हैं, वो लोग इस चीज को 100% ऑब्जर्व करे होंगे। ऐसे ही भगवान ने हमारे शरीर का मैकेनिज्म भी क्या बनाया है। जब भी हम बीमार होते हैं हमें ज्यादा भूख लगती है या कम भूख लगती है? हमें कम भूख लगती है, और हमें जबरदस्ती बोला जाता है खा, ठूस, दवाई लेनी है, ये लेनी है। अरे भाई साहब, क्या पता 1-2 दिन भूखे रहने से कैंसर तक ठीक हो जाए आपका। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल सारे ट्रीटमेंट्स छोड़ दीजिए। नो 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 नो, आई एम नॉट देयर टू रिकमेंड दैट। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया एंड मेरा HbA1c का स्कोर आया 7.1। कितना आया? 7.1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ 3 महीने की एवरेज डायबिटीज स्कोर 7.1 आया, विच वॉज सपोज टू बी 5.6, एंड 5.5, 5.6 से 7.1 डॉक्टर्स ने कहा यू आर ऑलमोस्ट डायबिटिक। उन्होंने कहा ये स्कोर तो बताता है कि तुम डायबिटिक हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-3 महीने अगर स्ट्रेस वगैरह ज्यादा रहा या किसी तरह से और कोई खाना पीना नहीं हुआ या आपकी नींद कम हुई, तो ये स्कोर आपका कभी कभी बढ़ जाता है। इसीलिए अभी आपकी दवाई चालू नहीं करेंगे, आप 3 महीने बाद फिर से टेस्ट कराना, लेकिन एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओ। दोस्तों, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल में तो क्या आ पाता, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। रात को कई बार मैं 12 बजे पहुंच रहा हूं, सुबह 4:30 बजे उठ रहा हूं। लेकिन मैंने एक चीज की, नवरात्रि था पिछले साल और मैंने 10 दिन उपवास किया। आई नो इट वॉज अ लिटिल मैडनिंग। वैसे कई लोग हमारे धर्मों में 30-30 दिन के उपवास कर लेते हैं, लेकिन मैंने कितने दिन का उपवास किया? सिर्फ 10 दिन का। 240 घंटे में नारियल पानी पे एंड नॉर्मल वाटर के ऊपर रहा, लेमन जूस भी ले लेता था बीच बीच में। जब 10 पूरा दिन में रहा और बाद में मैंने सैटरडे 1 दिन उपवास करना शुरू किया, एंड ये सारी चीजें होने के बाद 3 महीने बाद जब मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई तो ये आ गई 6.3, एंड आज की डेट में ये 6 से भी नीचे है। दोस्तों, क्या हुआ? मैंने कोई विशेष एक्सरसाइज नहीं की है, मैंने कोई बहुत ज्यादा विशेष अपनी डाइट पैटर्न्स में चेंज नहीं किया है, लेकिन मैंने एक बहुत ही जबरदस्त चीज कर दी। मैंने
थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि अब मैं शाम को 6 PM के बाद कभी नहीं खाता और अगले मॉर्निंग सुबह 8 AM तक कम से कम 14 घंटे और कभी कभी 16 घंटे, कभी कभी 17-18 घंटे। ऑटोफेजी आपकी वैसे 12 से 14 घंटे जब आप भूखे रहते हैं तो पार्शली एक्टिवेट हो जाती है। 18 घंटे होने के बाद तो शरीर आपकी बीमारियों को टोटली नष्ट करने लगता है। और जब आप 24 से 36 घंटे 40 घंटे तक उपवास करते हो, जो कि थोड़ा टफ होता है कई लोगों के लिए, तो ये समझ लीजिए आपके लिए ये बहुत बड़ी मेडिसिन हो गई है। इनफैक्ट बहुत सारी योगीज, इवन बाबा रामदेव कहते हैं कि अगर आपके सारे शरीर को डिटॉक्स करना है तो उपवास करो। पहले 7 दिन आप सिर्फ नारियल पानी के ऊपर फास्ट करो, उसके बाद अगले 7 दिन आप सिर्फ तरबूज के ऊपर फास्ट करो, तरबूज यानी वाटरमेलन, एंड उसके बाद अगले 7 दिन आप सिर्फ लौकी के ऊपर फास्ट करो, एंड उसके बाद अगले 7 दिन आप 2 कोई फ्रूट या कुछ इन चीज़ों के ऊपर फास्ट करो। ऐसे करते करते उन्होंने पूरा 42 डेज का फॉर्मूला बताया गया है, एंड वो 42 डेज का फॉर्मूला आप बताइए, अप्लाई करिए, आपकी 99% डिजीजेस खत्म हो जाएगी, 99% एंड सॉलिड। आई कैन से इट विद गारंटी बिकॉज आई हैव अप्लाइड इट। हमारी ही एक और वर्कशॉप पार्टिसिपेंट्स है उमा मलिक जी, जो कि 65-66 ईयर्स की उम्र में घुटनों में पेन, डायबिटीज, कम से कम 7-8 गोलियां रोज चल रही है, बहुत ज्यादा थकी हुई सी, बहुत ज्यादा बूढ़ी सी दिखाई दे रही है। और उन्होंने जब मेरे ये रूटीन फॉलो करने लगे कि 6 बजे के बाद नहीं खाना, वो भी आज हफ्ते में शायद 1 उपवास करती हैं, और कई सारी चीजें जब उन्होंने भी करना शुरू किया, आई वॉन्ट टू टेल यू, उनकी सारी बीमारियां जीरो हो गई है। घुटनों का पेन है ऑलमोस्ट गॉन, वो 1-4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, एंड आज की डेट में उनसे चढ़ा लो आप। हमारे साथ अभी मलेशिया, बाली एंड थाईलैंड के टूर पे हो गई थी, एंड 67-68 की उम्र में शी वाज डांसिंग लाइक ए 6-year-old बेबी। वो समुद्र में जा रही हैं, कूद रही हैं, खेल रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, मतलब सभी लोगों से सबसे ज्यादा एनर्जी। एंड आज की डेट में उनके साथ मैनिफेस्टेशन भी बहुत पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। सो दोस्तों, इस ऑटोफेजी को कैसे एक्टिवेट करें? सिंपल तरीका, फास्ट करें। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस है तो आई वुड आस्क यू टू टेक ओपिनियन फ्रॉम योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो पहले तो फास्ट करें। फास्ट भी कई तरह का है, मिनिमम 18 घंटे से 24 घंटे का ब्रेक या 36 घंटे का ब्रेक कभी ना कभी आप दे दीजिए। जैसे मैं फ्राइडे इवनिंग शाम को 6 बजे खाऊंगा, फिर पूरा सैटरडे मेरा उपवास है, एंड उपवास के दिन मैं जनरली कुछ नहीं खाता। अगर मेरे प्रोग्राम वगैरह है तो जरूर मैं थोड़ा सा फ्रूट या नारियल पानी या कुछ ले लूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ ब्लैक टी, ग्रीन टी या ये सब चीजें लेता हूं। पूरा दिन मेरा फास्ट रहा, एंड संडे मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock आई ओपन माई फास्ट। तो इसका मतलब 36 आवर्स का ये रह गया। सो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, कई लोग जो जॉब में हैं, हैवी वर्क कर रहे हैं, वो ज्यादा नहीं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाए। 14 से 16 घंटे का फास्टिंग, ये बहुत ईजी है। शाम को 6 बजे या 4 बजे या 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, और अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे खा लेंगे आराम से। सो 9 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे की विंडो तक आप जो खाते हैं वो आराम से खाते रहें। लेकिन ये 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर कर लें। इट विल क्योर मेनी प्रॉब्लम्स, एंड आपका वेट रिडक्शन भी हो जाएगा। आई हैव आल्सो रिड्यूस्ड अराउंड 10 kgs, यानी 10 किलो मेरा वेट कम हुआ है। अब आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कई लोग कहते हैं हाँ सर, मैं तो ऑलरेडी खाना कम खाता हूं, लेकिन फिर भी मेरे तो बीमारियां बढ़ती जा रही है। यहां पे दूसरा मैकेनिज्म, स्ट्रेस के कारण कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं? कॉर्टिसोल जैसे केमिकल्स। अब जब ये केमिकल्स रिलीज होते हैं तो सेल के अंदर ये चले जाते हैं। तो आपने खाना तो नहीं खाया, लेकिन ये केमिकल तो चला गया, जो कि नेगेटिव केमिकल है। इस केमिकल के जाते ही पूरी बॉडी को, पूरी सेल को एक शॉक लगा, स्ट्रेस में आ गई वो। और जैसे वो स्ट्रेस में आ गई, क्या वो काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप स्ट्रेस में आते हो तो काम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो? बिल्कुल नहीं कर पाते हो, राइट? ऐसे ही आपकी सेल भी बिल्कुल काम नहीं कर पाती। और जब आपकी सेल काम नहीं कर पाती, खाना वाना पचाना छोड़ के डिजीज को बढ़ने देती है, और जब डिजीज बढ़ने लगती है ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन लो हो जाती है। सो दोस्तों, दूसरा उपवास जो आपको करना है वो है मोबाइल फोन का उपवास, वो है स्ट्रेसफुल थॉट्स का उपवास। तो मेडिटेशन करें, शांति से बैठें, शाम को 8-9 बजे घर आने के बाद मोबाइल को बंद कर दें, विश्राम दे दें। रात को सोते समय तो उसको बिल्कुल ना देखें। अगर देख भी रहे हैं तो मेडिटेशन की डोज बढ़ा दें। कहीं ना कहीं शांति रखें, पीस लाएं, कहीं ना कहीं हैप्पी रहना सीखें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट आई रियली वांट टू से, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। आप ऑटोफेजी को ट्राई कीजिए किसी भी बीमारी में। आई नो डॉक्टर की गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट श्योर आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसकी डोज क्या है, और उसके लिए खाना कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए। पहले 12-13 घंटे 16 घंटे का फास्ट, जो कि इजीली किया जा सकता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे अगर आप में क्षमता हो 24 घंटे का फास्ट, फिर 1 दिन का फास्ट, और फिर 2 दिन का, और फिर शायद 40 घंटे 45 घंटे का फास्ट भी। एक बार ट्राई कीजिए एंड आप देखोगे मिरेकुलस चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर। प्रॉब्लम यह है,
हम अपनी ऑटोफेजी की पावर, जो कि मिरेकुलस पावर भगवान के द्वारा हमें दी गई है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बाय ओवर ईटिंग, बाय नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, बाय नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस और पता नहीं ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस। मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो अपनी लाइफ को थोड़ा डिसिप्लिन करना होगा एंड उपवास को यूज कीजिए किसी न किसी बहाने से। अगर आप जिम भी जाते हैं तो एक दिन हफ्ते की छुट्टी जरूर लेते होंगे, उस दिन उपवास करने की कोशिश कीजिए एंड सी द मैजिक हैपनिंग। आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर पावरफुल रिजल्ट्स। इज दैट ट्रू? ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कर दीजिए जिसको जरूरत हो सकती है, जिसकी की हर एक बीमारी ठीक हो सकती है, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, सब कुछ ठीक हो सकता है। दोस्तों इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करते हैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में, जैसे कि मेरा सबसे पावरफुल प्रोग्राम है MRCF, जो कि आपके पूरे माइंड को रीवायर कर देता है। अगर आप उस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूं। और ऐसे ही हमारा सबसे बड़ा मैजिकल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम कंटेंट वाला प्रोग्राम द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच भी जल्द ही वापस से आप सभी के सामने आने वाला है सीजन 10 के साथ। सो उसमें भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लैंडिंग पेज का लिंक दे रहा हूं, मेक श्योर दैट आप क्लिक करें एंड आज ही रजिस्टर करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, क्योंकि वो प्रोग्राम 28 डेज रोज रात को 8 से 9:30 बजे तक होगा एंड ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्रीमियम कंटेंट वाला प्रोग्राम है। आई विल टीच यू सो मेनी थिंग्स जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ाएगा एंड एट द सेम टाइम आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो एंड आप सभी को धन्यवाद।